लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पर चू तक भी निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में जिस तरीके से आयोगों के गठन हुए हैं और उस गठन में सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति पर लगातार कई सवाल तो खड़े होते ही रहे हैं, लेकिन अब सुबह-सुबह आज तेजस्वी यादव नाराज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ दिया है और उन्हें सुझाव भी दे दिया है कि प्रदेश में अब दामाद और मेहरारू आयोग का भी गठन कर दिया जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो आयोग हैं, उस आयोग में जीतन राम मांझी के दामाद या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा की नियुक्ति हुई है। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी के भी दामाद जो हैं सायन, उनको भी सदस्य बनाया गया है कमेटी में। इतना ही नहीं बल्कि बिहार के एक बड़े अधिकारी जो हैं, उनकी पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की तस्वीरें हैं, लगातार अब इस पर विवाद तो खड़े हुए ही हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने नाराजगी व्यक्त की है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं ये विवादों में तो है ही, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहें तो जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसके साथ साथ एक और दो आयोग का गठन कर दें। एक आयोग जो हो वो मेहरारू आयोग कर दिया जाए और दूसरा दामाद आयोग। देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा या फिर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि आखिर में किस उपलब्धि के कारण तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर लगातार हावी है। पिछले कुछ दिनों में जो नियुक्तियां हुई है, जाहिर सी बात है उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है, लेकिन लोगों का देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये नहीं इसके तो कुछ चिंता है नहीं सरकार को। नीचे आप अभी तक कितने लोगों को केवल राशि बांट करके खुश हो रहे हैं? उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पर भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो हैं उनके पति बने हैं। जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए, मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पर चू तक भी निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। ये बिहार में अलग है, लोग जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार, वही लोग प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से हैं, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है भाई, टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है। अब अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से, और दामाद जी कोई और कोटा से। अब निशांत को चुनाव में लाने की बात हो रही है। देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए,
जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है, खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी आपके राह पे चल रहे हैं, लालू जी के राह पे चल रहे, छोटे मंत्री अशोक चौधरी जी। मतलब वो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता है, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं, तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है तेजस्वी जी, और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कम ध्यान है। एयरपोर्ट विस्तार और एयरपोर्ट बनाने पे सरकार जो है वो MOU साइन करने की बात कर रही है। कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ। बीटा का एयरपोर्ट भी बनना है, पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में था तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से क्या होगा, कोई तेज़ी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनेंगे उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की, वही काम चल रहा है। एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफ़र कराएंगे, क्या स्थिति है क्या? स्थिति नहीं, इतनी महंगाई, इस पर कोई ध्यान नहीं है। निशांत को चुनाव लड़ने की बात आ रही है, नालंदा से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं लोग, जेडीयू के लोग। हम इस पर क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवाड़ा में जहाँ सड़क दुर्घटना में मारे गए उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं, और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, खंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं, और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, सर आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनके ठंडों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना नहीं। 26 तारीख को PM भी सिवान दौरे पर आ रहे हैं। तो खाली आप कुछ लोग तो आएगा, प्रधानमंत्री भाई आए, हाँ तो बोले आए हैं तो 11 साल में बिहार को कितना लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया है ये बता दो, आप कितना दिया ये बता दो, हिसाब दीजिए।